अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़िक्रि अल्फ़ क़मर। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बल आलमीन, अपने सारे रहमत के ख़ज़ाने, करम के ख़ज़ाने, फ़ज़ल के ख़ज़ाने, रहमत के ख़ज़ाने और नूर के ख़ज़ाने और गैब के ख़ज़ाने मेरे प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे निशावर फरमा और उनको उन मकाम में महमूद पर पहुँचा जिनका तूने उनसे वादा फरमाया। बेशक तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं फरमाता और कल क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात से सारी उम्मत को बहरामंद फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज जो मैंने उसका लेके हाज़िर हुआ हूँ वो नोट फरमा लें। आला किस्म का शरबत है और वो लोग जो क़ुव्वत बा की दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुके हैं वो इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जो भी इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह खैर बरकत होगी और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। इससे किसी भी तरह का यरकान होगा वो ख़त्म हो जाता है। इससे आपका जिगर एक्टिव हो जाता है। इससे आपके रेड सेल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इससे आपका मैदा जो है वो काम करना शुरू हो जाता है। गैस कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। इससे मसाने में ठंडक आ जाती है और चेहरे पे हुस्न आ जाता है, बल्कि चेहरा बिल्कुल पिंक होना शुरू हो जाता है जैसे आपका पहले चेहरा था। अगर आपका रंग डल या पेल हो रहा है आपके लिए ये सोना है। बनाएं और खाएं और अल्लाह के रहमत के मज़े लूटें। और जब आपको शिफा हो मेरे प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद व सलाम के तोहफ़े भेजें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। तो नोट फरमा लें। पहले तो आपने लेना है जी 7 लीमू लेना है 1 तोला, और 1 तोला आपने लेना है पथरी फुलाद। इसके बाद साल्ट ले लें आप 2 तोला, और फिर जो चौथी चीज़ है वो है मीठा सोडा। आम जो घरों में सोडा इस्तेमाल होता है वो आपने लेना है जी 1 चटांक। तो पहली 3 ही चीज़ें जो हैं वो 1 किलो पानी में डाल के आप चूल्हे पर रखें और उसको हिलाते रहें। जब उबलना शुरू हो तो चुटकी चुटकी करके चाय वाली चम्मच का चौथा हिस्सा करके इसमें सोडा डालना शुरू करें और सोडा डालना शुरू करें। और आपके बर्तन बड़ा होना चाहिए। जब आप डालेंगे कि तो एकदम ये उबलेगा, यानी कि डबल होना शुरू हो जाता है, एकदम उबल के बाहर आने की कोशिश करता है। तो कोशिश करें कि बर्तन आपके वास्ते बड़ा होना चाहिए। और दूसरा एक और बात बताता चलूँ कि सिल्वर का बर्तन नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। लोहे का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो या फिर जो भी मिट्टी का बर्तन हो उसमें भी बेहतरीन है जी, ठीक है। तो बर्तन आपने ये लेना और मीठा सोडा आपने चुटकी चुटकी करके इसमें डालते जाना है। जैसे उबलना बंद हो फिर डालें, फिर उबलना बंद हो फिर डालें। इसी तरह करके सारा जो सोडा है आपने इसमें डाल देना है और उसके बाद थोड़ा सा इसको पकाना है। जब पक जाए उसके बाद इसको आप इसमें 1 पाव कोज़ा मिश्री जो है वो डालें और इसको हिलाते रहें। जब कोज़ा मिश्री बिल्कुल हल हो जाए उसके बाद आप इसको नीचे उतार लें। और इसकी खुराक मिकदार है वो है खाने वाला जो चम्मच होता है टेबल स्पून, वो 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। इसको खाली पेट लें। इसके साथ कुछ भी आप मीठा शरबत वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो इसको बग़ैर जो है कोज़ा मिश्री के बनाएं और इसी तरह ही इसको इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह खैर बरकत होगी। ये बेहतरीन है, ये जिगर के लिए बेहतरीन है, ये आपके मैदे के लिए बेहतरीन है, ये आपके लिए मसाने के लिए ठंडा करेगा मसाने को और खून बेशुमार पैदा करेगा और चेहरे पे सुर्खी आएगी। इसको बनाएं, पिएँ और अल्लाह की रहमत के मज़े लूटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।